सलमान खान को हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर वैसी सफलता नहीं मिली है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सिकंदर ने कोई कमाल नहीं दिखाया। ऐसे में बैटल ऑफ गलवान में बजरंग बली की जय और भारत माता की जय के साथ बिरसा मुंडा की जय का नारा कुछ नया इशारा करता है। आखिर क्या हो सकता है इसका मतलब? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान अभी से ही चर्चा में आ गई है। चीन की प्रतिक्रिया के बाद यह फिल्म और भी सुर्खियों में आ गई है। फिल्म की कहानी जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है। इस लिहाज से यह फिल्म सच्ची घटना पर केंद्रित है, लेकिन पर्दे पर दिखाई गई कहानी में क्या क्या सिनेमाई लिबर्टी ली गई है, कहानी कहां से शुरू होती है, कहां विस्तार पाती है और किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है, ये जानने के लिए 17 अप्रैल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा, जब फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। लेकिन पिछले दिनों सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर जारी हुए बैटल ऑफ गलवान के टीजर के कुछ डायलॉग्स ने दर्शकों में उत्कंठा जगा दी है, जिसमें एक बिरसा मुंडा को याद करने वाला डायलॉग भी है। अपूर्व लखिया निर्देशित इस फिल्म के टीजर के कुछ सीन और उन डायलॉग्स पर सबसे पहले गौर कीजिए। सलमान बोलते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय। सलमान खान की जुबान से ये 3 नारे काफी मायने रखते हैं। टीजर बहुत ही समझदारी के साथ बनाया गया है। तीनों नारे 3 अलग अलग जॉनर के दर्शकों को साथ कर रहे हैं। बजरंग बली की जय सलमान खान का लकी फैक्टर है। बजरंगी भाईजान ऑल टाइम हिट मूवी है। भारत माता की जय आज की देशभक्ति फिल्मों की प्रमुख आवाज है, लेकिन इसमें जो सबसे नया है वो है बिरसा मुंडा की जय। जाहिर है इसमें सलमान खान का मेकओवर तो किया ही गया है। राष्ट्रवाद, देशभक्ति की धारा में एक नया जॉनर जोड़ने की कोशिश की गई है और वो है आदिवासी समाज। इसके जरिए सलमान खान की पहुंच का दायरा बढ़ाने की कोशिश की गई है। इससे बिहार और झारखंड में भी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कह सकते हैं। बजरंग बली जैसे सुपरहिट फार्मूला के संदर्भ में बिरसा मुंडा की जय का नारा बैटल ऑफ गलवान के टीजर में अलग ही प्रभाव पैदा करता है। झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों के आदिवासी क्षेत्र में सलमान खान की जुबान से निकला ये नारा एक प्रकार से वायरल हो गया है। इसे गर्वानुभूति का विषय समझा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके नजीर देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि आमतौर पर मुख्य धारा की व्यावसायिक फिल्मों में आदिवासी समाज या उस समुदाय के योद्धा नायक के लिए ऐसा उद्घोष शायद ही देखा सुना गया हो। झारखंड में बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज में भगवान का दर्जा हासिल है। उनकी शख्सियत और आजादी के आंदोलन में उनके योगदान पर लघु फिल्में या डॉक्यूमेंट्री तो बहुत बनी, लेकिन सलमान खान जैसे सुपरस्टार वाली किसी मेन स्ट्रीम फिल्म में ऐसा नारा पहली बार सुनाई दिया है, तो निश्चय ही इसकी कोई न कोई वजह तो होगी ही। आने वाली फिल्म के टीजर में बिरसा मुंडा की जय का नारा आखिर क्यों बुलंद किया गया है, वो भी लद्दाख बैकग्राउंड में, जहां चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने है। इसे समझने की जरूरत है। यूं टीजर या ट्रेलर देखकर फिल्म के भविष्य और उसकी कहानी के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी बुनियाद को खंगालें तो कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फिल्म में सलमान खान का रोल क्या है। जानकारी के मुताबिक सलमान खान इस फिल्म में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जो कि 16 BR रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। वो मूल रूप से हैदराबाद के निवासी थे। गलवान झड़प के दौरान उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने चीनी सैनिकों को पीछे पछाड़ दिया था। कर्नल बी संतोष बाबू इससे पहले भी लद्दाख और चीन बॉर्डर के साथ साथ कश्मीर घाटी और अरुणाचल प्रदेश जैसी चुनौतीपूर्ण बॉर्डर पर तैनात रह चुके थे। वैसे इस फिल्म को लेखक पत्रकार शिव अरोर और राहुल सिंह की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 में वर्णित कर्नल बी संतोष बाबू के जीवन से प्रेरित बताया गया है। कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था। गौरतलब है कि गलवान घाटी में बड़ी झड़प 15 और 16 जून 2020 की रात को हुई थी। उससे पहले घाटी में चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ने लगा था। कोविड का समय था, लेकिन जिन भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया
उनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के जवान शामिल थे। 15-16 जून की रात झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इनमें कई जवान आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते थे। शहीद जवानों की सूची ऊपर दे दी गई है। उसमें सभी का नाम और उनका प्रदेश देखा जा सकता है। इन जवानों में ओडिशा के मयूरभंज के नायक सूबेदार नुदुराम सोरेन थे, तो वीरभूम पश्चिम बंगाल के सिपाही राजेश ओरंग, कांकेर छत्तीसगढ़ के सिपाही गणेश राम थे, तो सिपाही गणेश हंसदा पूर्वी सिंहभूम झारखंड के रहने वाले थे। 20 शहीद जवानों में सबसे ज्यादा बिहार के 5 जवान थे। मसलन भोजपुर के सिपाही चंदन कुमार, सहरसा के सिपाही कुंदन कुमार, समस्तीपुर के सिपाही अमन कुमार, वैशाली के सिपाही जय किशोर सिंह और पटना से हवलदार सुनील कुमार। सभी 20 शहीद जवानों की याद में नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर उनके नाम उकेरे गए हैं। शहीदों की सूची में आदिवासी कनेक्शन साफ झलकता है, लेकिन कहानी में इन किरदारों को कितना स्पेस मिला है यह रिलीज के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो बिरसा मुंडा की जय नारे का मतलब है शक्ति के प्रतीक को याद करना, उस ताकत से प्रेरणा हासिल करना जिसकी बहादुरी ने विदेशी आक्रमणकारियों को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया था। यह नारा धरती आबा को श्रद्धांजलि है, आदिवासी स्वाभिमान का सम्मान है और देशभक्ति की आवाज भी है।